आज माँ बंगलामुखी का प्राकट्य दिवस है। देख सकते हैं आज के दिन माँ बंगलामुखी प्रकट हुई थी। आज उनका पूजन है। सुबह से बिना खाना का अभी तक मैं हूँ और अभी समय हो रहा है, आप देख सकते हैं 10:30 और अब हवन पूजा होगा जो रात्रि को चलता है। और देख सकते हैं ये सारे सामग्री आ चुके हैं। ये माँ को पीला बर्फ़ी पसंद है, मिठाई पसंद है, मालपुआ पसंद है। ये सारे सामग्री पूजा के आ चुके हैं और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं माँ बंगलामुखी की। माँ बंगलामुखी 10 महाविद्या में 8वें स्थान पे माँ बंगलामुखी आती हैं और इनके यहाँ जो लोग भी जुड़ते हैं, माँ का दर्शन करते हैं या माँ का हवन पूजन करते हैं, उनके जीवन में शत्रु का नाश होता है, शत्रु का स्तंभन होता है, दमन होता है। तो माँ बंगलामुखी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन सभी प्रकार की चीज़ों का हल करती है। शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी हीरो हीरोइन हैं, बिना इनके पूजा के कोई सफल नहीं है। इनका गुप्त तांत्रिक पूजा होता है और सात्विक भी पूजा होता है। तांत्रिक और सात्विक पूजा में क्या अंतर है? सात्विक पूजा घर की सुख शांति समृद्धि के लिए होता है और जो तामसिक पूजा होता है किसी एक चीज़ को प्राप्त करना, जैसे कि किसी को नेता बनना है, वो पद उनको चाहिए ही चाहिए, तो उसका तांत्रिक पद्धति से पूजा की जाती है। और किसी को कोर्ट कचहरी में जीत चाहिए ही चाहिए, तो इनका तांत्रिक पद्धति से पूजा होती है। इसी प्रकार से मारण क्रिया भी इनका होता है, सम्मोहन, वशीकरण, सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। और एक बार जो विधि विधान से इनका पूजा का संकल्प लेकर पूजा कर लिया, या इनका जो संपूर्ण पूजा होता है, संपूर्ण आहुति होती है, जब वो होता है तभी ये संभव है। अगर इनका नॉर्मल पूजा जो होता है उसमें संभव नहीं होता है, क्योंकि वह सुख शांति समृद्धि के लिए होता है, सात्विक पूजा होता है। लेकिन जो तामसिक तंत्र पूजन होता है इनका, तो जिस चीज़ प्राप्त करने के लिए आप कर रहे हैं वही फल आपको मिलेगा 100%। क्योंकि भगवान राम भी इन्हीं की पूजा करके जीते थे, लंका पे विजय, और श्री कृष्ण जी के समय पे भी, और आपका जितने भी देवी देवता हैं, जब भी कोई भी संकट आया तो यही माँ बंगलामुखी उनको निकाली। पांडव को भी निकालने वाली माँ बंगलामुखी ही थी। तो इनकी पूजा बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो माँ बंगलामुखी का पूजा अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि यह स्तंभन की देवी है, ये मति ही पलट देती है लोगों की, ये वाणी ही जो मुक्का होता है उसे ही बदल देती है। तो इनकी शक्ति में इतना पावर है। कभी आप जाइएगा नलखेड़ा और आप कभी कुछ मांग कर देखिएगा, आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और अगर आपने विधि विधान से इनकी पूजा हवन, जैसे हम लोग तांत्रिक पद्धति से करते हैं और सात्विक दोनों तरीके से, तो अगर आपने करवा लिया तो आपने जिस चीज़ के लिए वो पूजा करवाई है वो सप्ताह भर, महीना भर, 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन, जैसा लोगों का लिमिटेशन होता है, 51 दिन, उतना 108 दिन, जैसा काम होता है वैसा उनका काम, उनको रिज़ल्ट मिल जाता है। इतने ही दिन के अंदर मिलता है। क्योंकि माँ बंगलामुखी जो है वो पीताम्बरी है, उनको पीला पसंद है, पीले पुष्प, पीले माला, हल्दी की माला पे उनका हवन पूजन होता है। जैसे माला का जाप होता है, हवन में हल्दी चढ़ता है, लाल मिर्च। सोचिए कि लाल मिर्च जो आप एक घर में जलाते हो तो इतना परेशान हो जाते हो, इनके हवन में सिर्फ लाल मिर्च का हवन होता है और सारी सामग्री डाली जाती है आहुति में, तो एक भी खांसी नहीं आता है। सोचिए कि क्या मतलब कितनी बड़ी बात है ये। 10-10 किलो, 11-11 किलो मिर्ची का हवन होता है, 21-21 किलो का, लेकिन आपको एक खांसी नहीं आ सकता। सोचिए ये चमत्कार नहीं तो क्या है। तो माँ का बहुत मान्यता है। कभी आप माँ से मिलने के लिए जाइएगा नलखेड़ा तो आपको एहसास होगा कि माँ की आँखों में जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि माँ स्वयं आपको देख रही है, ठीक है। और मुझसे अगर पूजा पाठ कराना होगा तो मेरा नंबर है 9198143576। माँ बंगलामुखी का हवन पूजन या किसी भी चीज़ के लिए सुख शांति चाहते, समृद्धि चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आपके जीवन में दुख है तो माँ बंगलामुखी उसका हल ज़रूर करती है। और
माँ बंगलामुखी को श्रृंगार चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें, उनको श्रृंगार बहुत पसंद है और पीली साड़ी, पीली चुनरी ये सब बहुत उनको प्रिय है। तो जब भी मंदिर जाएँ तो खाली हाथ ना जाएँ, एक चुनरी, मिठाई, उनके फेवरेट और श्रृंगार ये अवश्य लेकर जाएँ। या जब भी आप पूजन करवा रहे हैं तो ये ध्यान दें कि पूजा की सामग्री कुछ आपसे छूटे ना, ये हमेशा ध्यान देकर ही पूजा करवाएं। और माँ बंगलामुखी का हवन पूजन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि माँ बंगलामुखी स्तंभन की देवी है। तो इनकी जो पूजा होती है उसकी अलग विधि होती है, उसमें एक भी मंत्र का उच्चारण गलत होने के बाद उल्टा परिणाम भी हो सकता है। इस वजह से इनकी जो पूजा होती है वो विधि विधान से की जाती है। ये नहीं कि आपने एक घंटी बजा ली और आरती उतार ली और पूजा हो गया, इस प्रकार से नहीं। इनकी पूरी विधि विधान से पूजा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सामग्री लगता है और तब पूजा होती है। ये जो मैं पूजा अभी आपको दिखा रही हूँ ये सात्विक पूजा है। जब हम तांत्रिक पूजा करते हैं उसका लिस्ट अलग होता है, ये सात्विक पूजा कर रहे हैं क्योंकि लोगों का ये पूजा आया हुआ है, तो ये सात्विक पूजा है। और मैं भी जो पूजा करती हूँ वो यहाँ पर सात्विक ही करती हूँ। तामसिक पूजा अलग विधि से होता है, उसमें अलग अलग क्रियाएं होती हैं, ठीक है। उसमें जैसे मारन क्रिया हो गया, वशीकरण हो गया, स्तंभन हो गया, कोर्ट कचहरी का केस है, विजय प्राप्त करना है या किसी पद को प्राप्त करना है आपको, तो वो उसके लिए होता है। बिजनेस में घाटा लॉस चल रहा है और उस चीज़ को आपको मार्केट में एकदम ऐसा करना है कि सिर्फ मेरा ही बोलबाला हो, मेरी ही हो, तो संपूर्ण आहुति ज़रूरी है, संपूर्ण पूजा ज़रूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी नेता हैं, जितने भी अभिनेता हैं, सब नलखेड़ा जाकर पूजा करवाते हैं